हाँ जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ नमस्ते सलाम की हाल चाल। आई थिंक उम्मीद करता सब ठीक ठाक वधिया। करोना तो बचे हो क्योंकि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा जोर फड़ रहा है करोना हुण। सो प्लीज़ बी केयरफुल क्योंकि साढ़े तो आई थिंक ओनली वन एक्टिव केस रह गया न्यूजीलैंड च। सो अपना तो अपने घरदियां दा ख्याल रखो, आस पास भी सारिਆਂ ਦਾ ख्याल रखो। हाँ जी अज वीडियो तो वैसे आप हिंदी च बनावांगे एक्चुअली, फिर बाकी जी हिंदी वालों समझ नहीं आती तो पंजाबी वालों हिंदी समझ आई जाती, मैंने पता है। सो पहली बात तो बड़े दिनों बाद थोड़ा एक्चुअली वीडियो बना रहा हूँ। बीच में थोड़ा सिक हो गया था, थोड़ा बुखार जुकाम 2-3 दिन तो वो रहा, और फिर थोड़ा काम फार्म के काम, इसलिए टाइम नहीं मिल पाया। सो आज का वीडियो सर जी बहुत जनों ने ये पूछा कि न्यूजीलैंड में प्रोडक्शन कम है कि पर काऊ के जो लीटर के हिसाब से देखें। जैसे कि आप अगर इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो लोग बोलते हैं कि यार 2 टाइम का 60 लीटर 70-80 लीटर मेरी गाय दूध देती है, और लेकिन न्यूजीलैंड में ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने कई वीडियो में बताया भी है। क्योंकि यहाँ पे एवरेज 30 लीटर होता है, 30 से 40 लीटर दोनों टाइम का। डिपेंड करता है क्योंकि देखो पहली बात, हर कंट्री में हर चीज़ को करने का डिफरेंट तरीका है। न्यूजीलैंड में डेयरी फार्मिंग पूरे वर्ल्ड से डिफरेंट है। जैसे न्यूजीलैंड में होती है तकरीबन वैसी ऑस्ट्रेलिया में होती है और कहीं नहीं होती। तो कुछ क्योंकि हर कंट्री में डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं। मान लो कोई चीज़ इंडिया में या पाकिस्तान में या किसी दूसरी कंट्री में करना इजी है, लेकिन वही चीज़ न्यूजीलैंड में करना हार्ड है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि रीजंस क्या हैं, मतलब जितना मुझको पता है या मैंने अपने हिसाब से ये सब फिगर आउट किया है कि क्या हो सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सबको पता है, अगर कोई भी काम करता है, मान लो कि मैं डेयरी फार्मर हूँ, कोई क्रॉप फार्मर है, किसी का बकरियों का बिजनेस है, कोई शॉप पे बैठता है, कुछ भी है, वो वॉट एवर इन द वर्ल्ड A to Z जितने भी काम हैं, कोई काम क्यों करता है? क्योंकि उससे पैसा कमाना है। बात है प्रॉफिट की। चाहे आप कुछ भी करो, एंड ऑफ द सीजन और एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपको पैसा कितना बचा, ठीक है, वॉट एवर की आप क्या करते हो, कैसे करते हो। तो अगर मान लो आप इंडिया की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, अगर आपकी गाय 80 लीटर दूध देती है, क्योंकि वहाँ पे आपको लीटर के हिसाब से पैसे मिलते हैं, मतलब जितने लीटर्स होंगे उसके फैट के हिसाब से पैसे मिलेंगे। अगर कोई गाय आपकी 80 लीटर दूध देती है, 100 भी देती है मान लो, ठीक है जी, तो 100 लीटर प्रोड्यूस करने के पीछे उसका खर्चा भी तो होगा ना। आप ये बताओ कि आपको बचता क्या है एंड ऑफ द सीजन, एंड ऑफ द ईयर, जो भी आपका, जब आप, क्योंकि वहाँ पे तो कोई फाइनेंशियल ऐसा कुछ करता नहीं है, अकाउंटेंट्स वगैरह होते नहीं है। तो मान लो मेरी गाय 40 लीटर दूध प्रोड्यूस कर रही है, एक गाय एक दिन का, और आपकी कर रही है 80, और एंड ऑफ द सीजन मैं प्रॉफिट में हूँ और आपका मतलब लेना देना ही पूरा हुआ है। आपको थोड़ा बहुत बचा है या नहीं बचा है, मोस्टली फार्मर यही बोलते हैं कि यार ये एक घाटे का सौदा है, पैसा नहीं बचता, क्योंकि आपके वहाँ रेट फिक्स नहीं है, अपनी मर्जी से रेट फिक्स होता है। कोई 50 लीटर्स बेच रहा है, कोई 40 बेच रहा है, आपके घर से वो 40 ले गए, उसने बड़ी सिटी में ले जाके उन्होंने 60-70 लीटर का बेच दिया। तो ये जो सिस्टम है, इसलिए वहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं है। अभी न्यूजीलैंड में क्या है, सिंपल फार्मिंग है, ग्रास बेस्ड। देखो यहाँ पे मैंने पहले बताया था सिस्टम्स हैं 1 2 3 4 5। सो सिस्टम 1 ओनली ग्रास बेस्ड, अकेला ग्रास ही खिलाया जाता है गायों को, और जो भी वो प्रोड्यूस करती है वो उनसे खुश है, ठीक है। तो वो मतलब कह लो कि एज कंपेयर टू अदर सिस्टम्स, सिस्टम 1 का जो प्रोडक्शन है वो सबसे लोएस्ट होता है, ठीक है। सिस्टम 1 में भी तकरीबन 300 मिल्क सॉलिड। मैंने ये भी पहले बताया था कि न्यूजीलैंड में जो पैसा मिलता है वो मिल्क सॉलिड खोए के अकॉर्डिंग मिलता है, ना कि लीटर्स यहाँ पे मैटर ही नहीं करता, ठीक है जी। अगर मान लो आपकी गाय
40 लीटर देती है मेरी गाय दूध, और वो 2.5 मिल्क सॉलिड बना रही है, 2.5 किलो खोआ बना रही है 40 लीटर से। तो मेरे को तो मिल्क सॉलिड के हिसाब से पैसा आना है, मुझे क्या करना है, मेरे वाले चाहे 40 लीटर दे चाहे 80 लीटर दे, मेरे को तो पैसा मिल्क सॉलिड से आना है। अगर मेरी मतलब 40 वाली गाय 2.5 सॉलिड कर रही है और 80 वाली 3 कर रही है, या चलो 4 कर रही है, फिर भी 1 सॉलिड कम कर रही है वो, अगर उसको कंपेयर करें तो अगर ओनली ग्रास सिस्टम 2 है, सिस्टम 2 में मतलब थोड़ा फीड बाहर से बाय करता है, परसेंटेज होती है क्योंकि इतने परसेंट, अगर कोई फार्मर मान लो 5% है, 5% से बाहर से फीड बाय किया, कुछ भी किया, तो सिस्टम 2 है। सिस्टम 3 में मान लो 15% है, सिस्टम 4 में 20% है, सिस्टम 5 में मान लो 30-40% है कि बाहर से इतना फीड बाय करते हैं। तो अगर मान लो अपनी सिंपल बात करें कि सिंपल ग्रास बेस्ड फार्मर है, आपको ये आपने देख ही लिया वीडियो में कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े फार्म है, अकॉर्डिंग टू द काउज नंबर्स, जितनी ज़्यादा काउज होंगी फार्म पे उतना ही बड़ा फार्म होगा। तो यहाँ पे 2 गायों से लेके 4.5 गाय पर हेक्टेयर के हिसाब से रखते हैं, डिपेंड करता है आपके फार्म का सिस्टम क्या है। मान लो आप ग्रास बेस्ड हो, आपके पास 2.5 गाय हैं, 2.5 काउज हैं पर हेक्टेयर पे। अभी हेक्टेयर के पीछे पंजाब के वहाँ पे वो 8 क्या बोलते हैं कनाल्स होते हैं, 8 कनाल का 1 बीघा होता है, किला होता है, या एकड़ बोल दो, और राजस्थान में जैसे 5 का होता है। तो राजस्थान के 4 बीघे और पंजाब के 2.5 एकड़्स 1 हेक्टेयर में होते हैं। तो अगर मान लो मैं मेरे पिछले मतलब गांव की बात करूं तो हमारे मतलब ये होगा कि एक बीघे में सिर्फ 1 गाय पूरे साल में रखते हैं। न्यूजीलैंड में ऐसा होता है। तो ग्रास बेस्ड में क्या है, बस गाँव को खुला छोड़ दो, घास खा लेंगे, टाइम हो गया मिल्किंग का, ले आओ मिल्क कर दो, वापस छोड़ दो, ठीक है जी। अगर मान लो सबसे लोएस्ट प्रोडक्शन किया गाँव ने, 300 सॉलिड बनाया, 300 किलोग्राम खोआ बनाया एक गाय ने, मान लो मेरे पास है 300 गाय, मैं थोड़ा कैलकुलेशन मैंने किया है तो मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास 300 गाय है, एक गाय ने 300 सॉलिड किया, पूरा मतलब 90,000 सॉलिड हो गया। और अब का जो रेट है अभी 7 से ऊपर है, चलो मैं 7 पे लगाऊंगा, राउंड फिगर रखेंगे तो इसलिए मैं 300 रखा, तकरीबन 300, 320, 330 तो कर ही देती है गाय, कुछ भी ना करो, ओनली ग्रास बेस पे। 300 सॉलिड किया और $7 का रेट है, कितना हो गया, $2100 का एक गाय ने पूरे सीजन में पैसा कमाया, हमें कमा के दिया। अभी क्या है, कॉस्ट क्या है, रनिंग सबसे मेन चीज होती है किसी भी बिजनेस में, रनिंग कॉस्ट क्या होती है कि अगर आपको बिजनेस रन कर रहे हो, उसको रन करने में खर्चा कितना आ रहा है, तभी तो पता चलेगा ना कि एंड ऑफ द सीजन आपने कितना टोटल कमाया, और सिस्टम को रन करने का क्या खर्चा था उसको माइनस करेंगे तब पता चलेगा ना कि हाँ इतना बचा या इतना मुझे मुनाफा हुआ या घाटा हुआ। 300 सॉलिड $7 के हिसाब से $2100 का मेरे को पैसा आ गया एक गाय के पीछे। अब रनिंग कॉस्ट क्या है, जो ग्रास बेस्ड फार्म होते हैं ना वो अंडर $2 होती है, $2 एक मिल्क सॉलिड प्रोड्यूस करने के लिए, इससे ज़्यादा नहीं होती। वो डिपेंड करता है कि अगर आप मान लो आप किसी चीज़ को ध्यान नहीं दे रहे, आपका ट्रैक्टर हर रोज़ ब्रेक डाउन हो रहा है, बाइक्स ब्रेक डाउन हो रही है, तो खर्चा और बढ़ रहा है। तो ये जो $2 है पर मिल्क सॉलिड के, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, लेबर की कॉस्ट, मशीनरी की कॉस्ट, तेल, फ्यूल, गाँव का मेडिसिन, जितने भी गाय का मेडिसिन है, कोई डॉक्टर आया, कुछ भी आया फार्म के रिलेटेड, कोई फैंस टूट गई उसको फिक्स किया, कुछ भी किया, टोटल का इकट्ठा करके या उसको मिक्स कर जब टोटल आएगा तो $2 एक मिल्क सॉलिड के पीछे खर्चा आएगा। 300 गाय ने प्रोड्यूस किया था, $2 पर मिल्क सॉलिड खर्चा आया, टोटल कितना है 600। अब 21 में से 2100 उसने कमाया था, 600 उसके पीछे खर्चा आया। अब 600 माइनस करोगे तो $1500। एक गाय ने पूरे सीजन में मुझे $1500 कमा के दिया। अभी 1500 इंडिया कितना हो जाएगा, चलो 45 का रेट लगा लो, पाकिस्तान में थोड़ा ज़्यादा है, तो
अभी आप कर लो यार गुणा, मुझे नहीं पता। सो $45, $45 पर डॉलर के हिसाब से $1500 एक गाय ने मुझे छोड़ा, बहुत ज़्यादा छोड़ दिया। इतना अगर ये हो जाता है इतना प्रोडक्शन, अभी रेट पे डिपेंड, अभी 7 के ऊपर रेट है, बहुत अच्छा रेट है। न्यूजीलैंड में $3.5 भी रेट आ गया था। ठीक है जी। फिर मतलब बहुत कम पैसा बचा फार्मरों को, 50 सेंट्स या डॉलर बचा एक सॉलिड के पीछे। वैसे भी लगा लो $60 का रेट है एक मिल्क सॉलिड का, $2 खर्चा आ रहा है, तो $5 पर मिल्क सॉलिड के पीछे मुझे प्रॉफिट हो रहा है, बच रहे हैं मुझे। तो अभी ये बताओ कितनी सिंपल फार्मिंग है, कोई ज़्यादा कोई हेडेक नहीं है। हाँ, काविंग थोड़ा बिजी होती है क्योंकि गाँव का नंबर ज़्यादा है, 300-400, यहाँ पे तो 2500 3-3 हज़ार गाँव के फार्म भी हैं न्यूजीलैंड के अंदर। पर वहाँ पे वैसे सिस्टम लगा है, ऑटोमेटिक सिस्टम है मिल्किंग का, रोटरी शेड हैं बड़े बड़े, स्टाफ बहुत ज़्यादा है, इसलिए सस्टेनेबल है, इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं कर रहे। फर्ड बड़े हिसाब से इन्वायरमेंट के हिसाब से डालते हैं सभी फार्मर। उनका एक स्केल बनाया है, गवर्नमेंट का रूल्स हैं, उसके आप बाहर नहीं जा सकते। ठीक है जी, हर चीज़ सिक्योर है यहाँ पे, हर चीज़। अगर आप एम्प्लॉय हो, आपसे आप फुली सिक्योर हो, आप गाँव को पीट नहीं सकते, मार नहीं सकते, पूँछ नहीं तोड़ सकते। ठीक है जी, बिना रीजन गाय को शूट नहीं कर सकते। बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत अच्छे तरीके से फार्मिंग होती है यहाँ पे। अभी आप कितने एफर्ट्स करते हो? पहली बात, जब जो इंडोर होता है, जैसे इंडिया में या दूसरी कंट्रीज में अंदर रखते हैं, जैसे इंडिया में अंदर रखते हैं पशु, बाहर खुले नहीं छोड़ सकते, यहाँ हमारे तो खुले रहते हैं, तो आपको लेबर कॉस्ट आपकी बढ़ गई। अभी यहाँ पे 430 गाय हैं हमारे पास, हम 2 जने संभालते हैं, 2 जने। काविंग में 3 होते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 4 महीने, मतलब मेरी वाइफ फुल टाइम हेल्प करवाती है, और बाद में वो पार्ट टाइम, अगर हमारी कोई छुट्टी है तब बंदा मतलब ऐसे आता है वीकेंड पे। तो 400 गाय को आप 2.5 जने 400 गाय 450 गाय को संभाल रहे हैं। और अगर आप अभी कंपेयर करो, कनाडा में अगर इतनी ही गाय होगी तो कम से कम 5 या 6 फुल टाइम स्टाफ होगा वहाँ पे, और आपके पास भी ऐसा ही होगा। अगर इंडिया में आप सोच लो, अभी कंपेयर कर लो, आप 450 गाय आपके पास हो तो आपको स्टाफ कितना चाहिए होगा, और स्टाफ फ्री में तो रहेगा नहीं, उनको पे तो करना पड़ेगा, और पे भी कॉम्पिटिटिव करना पड़ेगा जो कि मार्केट में चल रहा है, जो अराउंड चल रहा है, नहीं तो बंदा छोड़ के चला जाएगा। तो ये चीज़ें। दूसरी चीज़ ये भी है क्योंकि गाय बहुत ज़्यादा यार, 450 को अगर मान लो अपने ऐसे फीड करते हैं लोग, ऐसे बहुत से फार्मर हैं जो फीड भी करते हैं, उनका फीड पैड बनाया, कवर है फुली, जिसमें उनको लेके आते हैं, जैसे हम करते हैं फार्म पे, इनशेड फीडिंग है, अंदर फीड खाती हैं, फिर साइलेज वगैरह या ग्रास साइलेज या मेज साइल डालना तो फीड पैड पे डालते हैं ताकि डैमेज कम हो, यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो। तो वो तो डिपेंड करता है ना बंदे पे, उसने कितना खर्चा करना है, उसने कौन सी फैसिलिटी रखनी है अपने फार्म पे। तो एक जैसे कि पंजाबी में कहा होता है, जिन्ना गुड़ ओना मीठा, मतलब जितने ज़्यादा एफर्ट करोगे आप उतना ही अच्छा आप कर लोगे। और दूसरी बात यह है, जब तक आप खुद नहीं ना करोगे काम, आप कामयाब हो ही नहीं सकते। क्योंकि ये प्रॉब्लम है इंडिया में, पाकिस्तान में भी होगी कि यार मतलब सफ़ेद कपड़ा पहन लिया, ऐसे प्रेस किया हुआ, बूट शूट डाल दिए, चश्मा लगा लिया, बाइक के एक मारी या कार निकाली और चले गए, बंदे को बोल दिया अरे यार पानी पिला देना, इनको मतलब कुछ चारा डाल देना, ये कर देना, ऐसे नहीं होगा सर। यहाँ पे अगर कोई भी फार्मर, चाहे वो मल्टी मिलियनियर है, चलो चाहे वो बिलियनियर है, वो खुद काम करता है, खुद जितना काम उसके एम्प्लॉय करते हैं उसके बराबर वो भी बंदा काम करता है और अपनी देखरेख में सब कुछ करवाता है। तो इसलिए कामयाब है बंदे, और इसलिए ये बूढ़े नहीं होते, सच्ची बात है। ये 70-70 80-80 साल तक तो बड़े आराम से फार्मिंग करते हैं बंदे यहाँ पे, रिटायरमेंट नहीं लेते। 65 पे रिटायरमेंट ले सकते हो, लेकिन नहीं फार्मर लेते रिटायरमेंट। हाँ, वो थोड़ा काम करना कम कर देगा, फिजिकली थोड़ा काम कम कर देगा, लेकिन वो इन्वॉल्व रहेगा हर रोज। टेक्नोलॉजी है, फ़ोन है, ऐप्स पे सब कुछ पता चल रहा है, मिल्क का क्या हो गया, टेम्परेचर क्या है, कितने लीटर्स हुए, कितने सॉलिड हुए, सब कुछ है ऑनलाइन, सब कुछ पड़ा है, क्लाउड बेस्ड। तो ये सिस्टम है। बात है प्रॉफिट की, कि आप अगर आपने कान पकड़ने हैं चाहे ऐसे पकड़ो,
और चाहे वो मुर्गा बन के पकड़ दो, पकड़ने तो कहानी है ना। हर कोई बंदा बिजनेस पैसे के लिए करता, ऑब्वियस है ये तो बात, उसकी फैमिली है, उसको फीड करना है, सब कुछ है। लेकिन अभी कंट्रोवर्सी है, मेरे को भी बहुत से लोग ऐसे मतलब नेगेटिव कमेंट्स करते हैं कि न्यूजीलैंड तो ऐसे है, या आपके तो प्रोडक्शन ही नहीं होता है, या कम होता है, यही होता है, वो होता है। लेकिन ग्राउंड बेस्ड रियलिटी ये है कि अगर आपकी गाय 80 लीटर प्रोड्यूस करके भी वो कोई पैसा नहीं बचा के दे रही है आपको, गाय का कसूर नहीं है, लेकिन सिस्टम का है कि मतलब आपको रेट नहीं मिल रहा है, जो भी है, या प्रोड्यूस करके दे रही तो कम दे रही है वो, मतलब आपका जो रनिंग कॉस्ट है वो ज़्यादा है। ठीक है, आपको मान लो बचना चाहिए 500 रुपये एक गाय के पीछे हर रोज़ का, लेकिन आपको बच रहा है 100 रुपये। फ़र्क कितना है। और लेकिन यहाँ पे है कि यहाँ पे मिल्क का रेट इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग फिक्स होता है, स्ट्रेट वे कभी चेंज नहीं होता। अगर उन्होंने फोकास्ट कर दिया कि इस सीज़न में इतना तो रहेगा तो वो रहेगा ही, उसको कोई चेंज नहीं करेगा। तो फार्मर के पास मतलब बैकअप है, सिक्योर हैं वो। ऐसे नहीं कि आज आपका दूध वो 50 रुपये ले गए उठा के और वीक बाद आए ना जी हम तो ड्रॉप कर रहे हैं, 40 कर रहे हैं। तो इस हिसाब से सब कुछ देखना पड़ता है और पैसा बचता है। यहाँ पे डेयरी फार्मिंग में बहुत पैसा बचता है। सिंपल, जितना सिंपल है वही है कि अगर मान लो कोई बंदा सिस्टम बड़े पे जाना चाहता है, जैसे हमारे यहाँ पे सिस्टम 5 है, तो सिस्टम 5 पे चलो वो एक्स्ट्रा खर्चा तो करता है, फीड बाय करता है गोरा, हर वीक ट्रक आता है, वो वीडियो देखी होगी आपने, वो साइलो भर रहा है ऊपर करके, तो उस पर खर्चा तो होता है, लेकिन उसका प्रोडक्शन भी तो है ना। हमारे फार्म पे 100% बॉडी वेट का गाय प्रोड्यूस करती है। हाँ, हम मानते हैं कि हमारी गायों का 500 किलोग्राम एवरेज वेट है, तो हमारा टारगेट होता है कि अगर गाय 500 किलो की है तो उसको 500 किलोग्राम मिल्क सॉलिड बनाना ही होगा सीजन का। यहाँ पे फार्म ऐसे भी हैं जो कि 600 किलोग्राम मिल्क सॉलिड पर काउ प्रोड्यूस कर रही है, क्योंकि वो फीड डाल रहे हैं, एक्स्ट्रा फीड डाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा उससे थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट होता है। लेकिन यहाँ पे फार्मर ज़्यादा ये सोच लेते हैं कि यार क्यों इतना मत्था मारें, इनसेट फीडिंग लगाओ, फीड पैड बनाओ, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, तो फिर मतलब नाले काम ऑब्वियस काम भी ज़्यादा होगा, एम्प्लॉयज़ को, लेबर को फीड आउट करो, वैगन को मिक्स करो, फिर ट्रैक्टर का वर्क बहुत होता है, हर रोज़ का 2 घंटे लग जाते हैं बड़े आराम से फीड आउट करने में। तो बहुत से फार्मर ये सोचते छोड़ो यार, अगर 1500 भी एक गाय छोड़ रही है तो बहुत है, 1000 भी छोड़ रही है बल्ले बल्ले, तो इसलिए वो इतने एफर्ट नहीं करना चाहते, वो इतने से ही खुश हैं। अगर अब यही है कि मेरी 300 गाँव के हिसाब से 300 गाँव का टोटल जो प्रॉफिट बना खर्चे निकाल के, वो था $4,50,000 साल का, और 4,50,000 को आप इंडिया के 45 के गुना कर लीजिएगा, टाइम्स 45, तो तकरीबन ये हो जाएगा 15-20 करोड़। ठीक है, तो अगर आपको इतना प्रॉफिट हो रहा है मतलब ओनली ग्रास बेस्ड होके, तो और क्या चाहिए आपको। ठीक है सर जी, बड़े दिनों बाद एक्चुअली वीडियो बनाई आज। बहुत से भाई लोग मेरे को मैसेज भी कर रहे थे, व्हाट्सएप पे भी कर रहे थे, और ईमेल भी आए, यूट्यूब पे भी किया, कहाँ चले गए सर जी, वीडियो नहीं डाला। सो आई एम रियली सॉरी कि थोड़ा टाइम नहीं मिला यार, थोड़ा सिक भी था, इसलिए थोड़ा मन नहीं कर रहा था बनाने के लिए। आज भी बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन आज सोचा चलो यार आज वीडियो बनाते हैं। तो थोड़ा बिजी था क्योंकि साथ वाला भैया छुट्टी पे है, तो वो अपने फ्रेंड्स से मिलने गया, और बाकी सब ठीक है। कोरोना का यहाँ एकदम ठीक हो गया भगवान की कृपा से। ओनली पिछले 13-14 दिन से कोई भी केस नहीं आया है, और सिर्फ एक एक्टिव केस रह गया है, तो होपफुली वो चला जाएगा, बंदा ठीक हो जाएगा। आई थिंक टोटल 21 और 22 जने मरे हैं यहाँ पे न्यूजीलैंड में, वो सभी ओल्ड एज थे। और बाकी ठीक है, प्लीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, कोरोना वायरस को सीरियसली लीजिए, बहुत ख़तरनाक सिस्टम है, और आप और अपने परिवार साथ खुश रहें। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है चैनल, तो कोशिश करूँगा कि वीडियो जल्दी बनाता रहूँगा। थैंक यू एवरीवन। थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, 20 मिनट का हो गया,
सॉरी फॉर दैट, बट ये बहुत ज़रूरी था कवर करना, ताकि बहुत से लोग ऐसे पूछ रहे थे। थैंक यू, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, सलाम।